गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पर्सन। देखिए दोस्तों, मुख्यतः पर्सन होते हैं तीन प्रकार के, जिसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। इनको हम इस नाम से जानते हैं। अब अगर हम कहें तो इन पर्सन्स को हम तीन भागों में बांटा हुआ है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में, जिसमें प्रत्येक पर्सन के खासतौर पर समझा जाता है कि इसके चार भागों में इसको विभाजित किया गया है। लेकिन हम यहाँ पर इसके सिर्फ तीन ही केस बता रहे हैं: सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। हमारा फर्स्ट पर्सन जो होता है वो होता है आई मीन्स होता है मैं, और इसका जो पॉजेसिव रूप हो जाता है वो माई मीन्स होता है मेरा। अगर हम कहें कि यहाँ पर अगर मैं सब्जेक्ट आ जाए, किसी वाक्य में अगर मैं सब्जेक्ट आ रहा हो और वाक्य में हिंदी अर्थ दिया हुआ हो अपना, तो उसमें अपने के रूप में भी हम माई का ही यूज करते हैं। जो पॉजेसिव रूप होता है अपने के रूप में ही इसका प्रयोग किया जाता है। इसका जो हम ये कहें कि इसका जो अलग से अर्थ होता है वो इस वर्ड के अनुसार अर्थ होता है, वो होता है मेरा। लेकिन अगर हम अपने के रूप में अगर प्रयोग में लें किसी सब्जेक्ट में से, अगर इन सब्जेक्ट्स में से किसी का भी सब्जेक्ट हो वाक्य में, तो और अपना हिंदी में दिया हुआ हो, अपना रूप दिया हुआ हो, यानी अपना वर्ड दिया हुआ हो, तो उसकी हम इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हिंदी इन इंग्लिश में इन वर्ड्स को लिख सकते हैं, जिसमें आई मीन्स मैं होता है, माई मनी मेरा होता है, मी मीन्स होता है मुझे। इसी प्रकार से फर्स्ट पर्सन में जो इसका फर्स्ट पर्सन है वो है वी मीन्स होता है हम। वी का दूसरा रूप पॉजेसिव रूप होता है, वो होता है हमारा। एंड जो थर्ड केस होता है ऑब्जेक्टिव केस, वो होता है अस का अर्थ होता है हमें। अब जो सेकंड पर्सन है वो सेकंड पर्सन सिर्फ एक ही है, और वो है हमारा यू का अर्थ होता है तुम। इसका जो पॉजेसिव रूप होता है वो होता है योवर। एंड इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है यू, इसका होता है तुम्हें। योवर मीन्स होता है तुम्हारा। अब बात आती है थर्ड पर्सन की। देखिए दोस्तों, थर्ड पर्सन में हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों को यूज़ कर सकते हैं। थर्ड पर्सन में आता है हमारा ही मीन्स होता है वह प्रोनाउन, यानी कि ही प्रोनाउन हम उस वाक्य में प्रयोग करते हैं जहाँ पर हमारे लिए लड़के की बात आ रही हो। अगर लड़का, हमारा सब्जेक्ट लड़का है और हम उसका बार बार रिपीटेशन बॉय नहीं करके उसको अगर ही लिखना चाहें, तो हम यहाँ पर उस ही को लिख सकते हैं। ही का जो पॉजेसिव रूप होता है वो होता है हिज का अर्थ होता है उसका। इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है हिम, उसे कहते हैं, इसका अर्थ होता है उसे। सेकंड इसमें जो थर्ड पर्सन है इसका सेकंड होता है शी का अर्थ भी वह होता है, लेकिन इसका प्रयोग हम लड़की के लिए करते हैं। इसका जो पॉजेसिव रूप होता है वो होता है हर का अर्थ होता है उसका। इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव केस होता है इसका हर, उसे कहते हैं उसे। इट, यह निर्जीव प्राणी के लिए और मौसम संबंधी वाक्यों के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इट इज़ ए टेबल, इसका सेकंड पॉजेसिव रूप इट्स एंड ऑब्जेक्टिव केस इज इट। देन इसके बाद में आता है हमारा दे का अर्थ होता है, हिंदी अर्थ होता है वे। इसके अकॉर्डिंग ही हम इसका जो पॉजेसिव रूप रखते हैं वो होता है देयर मीन्स होता है उनका। दोस्तों, दे का प्रयोग हम अधिकतर बहुवचन एक से अधिक, अगर एक से अधिक कोई नाउन्स आई हुई है या कोई भी दिया हुआ है तो हम उसके लिए दे का ही यूज करते हैं, बिकॉज दिस इज द प्लूरल प्रोनाउन। इसी प्रकार इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो देम होता है। देम का अर्थ होता है उन्हें। नाम, किसी का भी नाम आ जाए, नाम के साथ नेम, इसका जो पॉजेसिव रूप होता है वो नेम ही होता है। इसके साथ हम डैश लगा के ऐसे लगा सकते हैं, तो उसका अर्थ होता है उसका, यानी जिस व्यक्ति का हम नाम ले रहे हैं उसकी वो चीज़ हो जाती है। इसी प्रकार से नेम, ये इसका ऑब्जेक्टिव केस है। अब दोस्तों देखिए, अगर हमारे सब्जेक्ट इन प्रोनाउंस में से कोई सा भी प्रोनाउन हमारे वाक्य के सब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है और किसी भी वाक्य में हिंदी अर्थ में अपना शब्द दिया हुआ हो, जैसे मैं अपना, हम अपना, तुम अपना, वह अपना, वे अपना, राम अपना, अगर इस तरह से कोई शब्द दिया हुआ हो तो यहाँ पर हम इस अपने शब्द के लिए हिंदी अर्थ जो अपना है उसके लिए हम जो
प्रोनाउन आ रहा है उसका पजेसिव रूप इनमें से लगा सकते हैं, यही इसका मेन अर्थ होता है। ये बात एक अलग होती है कि अगर नाम दिया हुआ है, मान लीजिए हमारे किसी सब्जेक्ट नाम आ गया, किसी वाक्य का राम आ गया, तो हम, और वाक्य में अगर अपना आ रहा है तो राम के लिए हम हिज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि नाम लड़के का है इसलिए लड़के के लिए हम प्रोनाउन लगाते हैं ही, और ही का अर्थ अपने के लिए हिज आता है। इसी प्रकार से अगर नाम की जगह किसी लड़की का नाम आ जाए तो उसके लिए हम प्रोनाउन, उसके लिए हम अपने के लिए लगाएंगे हर, क्योंकि लड़की के लिए प्रोनाउन आता है शी का अर्थ होता है वह, तो ये लड़की के लिए आता है, इसका जो पजेसिव रूप होता है वो हर होता है। दोस्तों, इसके साथ ही हम कुछ वर्ड्स दे रखे हैं जिनको हम चाहें तो डेली यूजेज में ले सकते हैं। दिस मीन्स होता है यह, दैट मीन्स वह, दूर की चीज़ है तो उसका प्रयोग करेंगे हम दूर की चीज़ के लिए, अगर कोई वस्तु हमसे दूर है तो उसके लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे, नज़दीक है तो यह दिस का प्रयोग करेंगे। हेयर मीन्स होता है यहाँ, देयर मीन्स होता है वहाँ, इसका प्रयोग नज़दीक के लिए, इसका प्रयोग वो दूर के लिए। दीज मीन्स होती हैं ये, इसका प्रयोग हम बहुवचन वस्तुओं को बताने के लिए करते हैं। दोज वो, ये दूर के लिए होती हैं, ये नज़दीक के लिए होती है, इनका प्रयोग ही हम बहुवचन के लिए करते हैं। इसी प्रकार से जस्ट का अर्थ होता है अभी अभी, कोई काम हमने अभी किया है तो उसके लिए कहते हैं जस्ट। नाउ का अर्थ भी होता है अभी, कि अभी ये काम करो, यू गो नाउ, तुम जा सकते हो। टुडे मीन्स आज, यस्टरडे मीन्स कल, और टुमारो इसका अर्थ होता है आने वाला कल। ये हम सभी चीज़ें जानते हैं। तो दोस्तों, आगे हम कल नई वीडियो लाएंगे, उसमें हम आपको टेंस के बारे में कुछ चीज़ें डालेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।